नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास आरो भाग 2 गद्य खंड। यानी +2 क्लास के अंदर आरो भाग 2 के अंदर दो पार्ट हैं, पद्य खंड और गद्य खंड। पद्य खंड के अंदर कविताएं आती है और गद्य खंड के अंदर जो पाठ हैं वो आते हैं। गद्य खंड के अंदर पहला लेसन है और आरो भाग 2 पुस्तक का 11वां लेसन है। इस गद्य खंड के अंदर हम 11वां लेसन और गद्य खंड का पहला जो लेसन है बुक का 11वां लेसन है, गद्य खंड का पहला लेसन है। भक्तिन नाम है पाठ का, महादेवी वर्मा द्वारा ये लिखा गया है। इसकी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की एक रचना, एक जो रचना है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और उसकी जो विधा है वो है संस्मरणात्मक, यानी संस्मरण है वो एक, उसकी स्मृति पर आधारित ये रचना है। यह उनकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं में संकलित है। यानी ये उनकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं रचना है, उनमें से ली गई है। महादेवी वर्मा एक समर्पित, भक्तिन महादेवी वर्मा की एक समर्पित सेविका थी, यानी उनकी सेवा करने वाली थी, नौकरानी कह सकते हो। उन्होंने इस रेखा चित्र में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत का मतलब बीता हुआ कल और वर्तमान का परिचय दिया है। भक्तिन का व्यक्तिगत परिचय कैसा था, यानी उसका करैक्टर एक प्रकार से कैसा था। भक्तिन छोटे कद की तथा दुबले शरीर की नारी थी। उसके होठ बहुत पतले और आंखें छोटी थी, जिनसे उनका दृढ़ संकल्प और विचित्र समझदारी झलकती थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। अहीर कुल में जन्मी इस नारी की आयु 75 वर्ष के लगभग थी। उनका नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था, लेकिन उसे लेखिका से यह निवेदन किया कि उसे नाम से न पुकारा जाए। यानी जब कोई उसको उसके नाम से पुकारता तो उसको थोड़ा अजीब लगता। उसने लेखिका से निवेदन किया कि उसको उसके नाम से न पुकारा जाए। उसके गले में कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया था। तो लेखिका ने उसको लक्ष्मी या लक्ष्मीन कहने की बजाय भक्तिन नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अहीर कुल में जन्मी भक्तिन सेवा धर्म में अत्यंत निपुण थी। लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता, उनके प्रति लगाव तथा सेविका धर्म के कारण उसकी तुलना अंजलि पुत्र महावीर हनुमान से की थी। वह विनम्र स्वभाव की नारी थी। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने भगवान श्री राम की सेवा की थी, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति की थी, वैसे ही जो भक्तिन है लेखिका की सेविका, उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से महादेवी वर्मा की सेवा की है। तो उन दोनों में समानता के कारण ही उनको अंजलि पुत्र हनुमान की उपाधि उन्होंने दी थी। महादेवी ने भक्तिन के गृहस्थी जीवन का आरंभ उनका कैसे हुआ तो उनका वर्णन किस प्रकार से किया है। भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक गांव छुंसी में हुआ था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी, तो उनकी विमाता ने ही उनका पालन पोषण किया था। विमाता का मतलब दूसरी माँ ने, जन्म किसी और ने दिया था लेकिन बाद में पाल पोस कर बड़ा करना विमाता, दूसरी माता। 5 वर्ष की अल्पायु में लक्ष्मी का विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया था और 9 वर्ष की आयु में उनका गोना कर दिया गया था। गोना करना मतलब विवाह के बाद दूसरी बार जब ससुराल जाती है तब एक प्रकार से रीति रिवाज जो परंपरा है ससुराल भेजने की, उसको पूरा उनके साथ ही कर दिया गया था। इधर भक्तिन के पिता का देहांत हो गया, लेकिन विमाता ने देर से मृत्यु का समाचार भेजा। यानी पिता की मृत्यु का जो समाचार विमाता ने काफ़ी देरी के बाद भेजा। और उसके बाद भक्तिन की गृहस्थी जो जीवन है उसमें उनकी जो ससुर है उन्होंने भी उनके पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद भी उनको नहीं बताया काफ़ी समय तक, और उनको ये सोचकर नहीं बताया कि वो रोना शुरू कर देगी, घर में कोहराम मच जाएगा। ये सब बातें वो सोच करके उसको बिल्कुल भी इसके बारे में परिचय वो नहीं करवाती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। थोड़े समय बाद उनको कहती है कि आप अपने माता पिता से मिलकर वहाँ आ जाइए। तब भक्तिन अपने गांव जाती है। वहाँ जानकर उनको पता लगता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। फिर वो अपनी सौतेली माँ पे अपनी भड़ास निकालती है, गुस्से का शिकार, मतलब उन पे गुस्सा करती है और वहाँ बिना पानी पिए हुए वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल से जब अपने गांव से जब वापस ससुराल आती है तो वो आने के बाद अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है और उनको खरी खोटी सुनाती है। वहाँ आकर के अपने गांव का, अपनी विमाता
पर जो गुस्सा था वो वहाँ आकर के वो अपने ससुराल में फोड़ती हैं। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो काफ़ी कठिनाइयों से बीता। इसके बाद जो भक्ति में शुरू से लेकर के लास्ट तक उसके जीवन में दुख ही दुख जो है वो छाए रहे थे। उसके बाद जो भक्तिन है वो लगातार ससुराल में टिक कर रहने लगी। भक्तिन को आराम से सुख नसीब नहीं हुआ था। उसकी एक के बाद एक निरंतर 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फलतः साथ साथ जेठानियां उनकी उपेक्षा उपेक्षा का मतलब निरादर करना, तिरस्कार करना, इंसल्ट, बेइज्जती करना एक प्रकार से। धीरे धीरे भक्तिन को घर के सारे कामकाज में लगा दिया गया। चक्की चलाना, कूटन पीसना, खाना बनाना आदि उसे सब कुछ करना पड़ता था। उनकी तीनों बेटियां गोबर उठाती, उपले पाथती। खाने पीने में भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था। जेठानियां था उनके बेटों को दूध मलाई युक्त पकवान मिलता था, परंतु भक्तिन तथा उनकी लड़कियों को काले गुड़ की डली और चने बाजरे की घुघरी खाने को मिलती थी। यानी बिल्कुल कहने का मतलब उनको अलग खाना, बिल्कुल सूखा खाना उनको दिया जाता था। यह सब होने पर भी भक्तिन खुश थी, क्योंकि उसका पति बड़ा मेहनती था, सच्चे मन से उससे प्यार करता था। यही सोचकर भक्तिन अपने संयुक्त परिवार से अलग हो गई थी। परिवार से अलग होते ही उसका गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ मिल गए थे। पति पत्नी दोनों ही मेहनती थे, अतः घर में खुशहाली आ गई थी। यानी घर का जो पूरा परिवार, उनके पति, बच्चे सब मिल कर के बड़ी खुशी से काम करते, और उनको इसी बात से खुशी थी कि उनका पति अच्छा है, वो उनका साथ दे रहा है। भक्तिन के पति का देहांत। अब उनके जीवन में एक और कठिनाई आती है, बड़ी दुख की घड़ी उनके जीवन में आती है। पहले पिता का देहांत हो गया, फिर परिवार ससुराल के लोगों के द्वारा भेदभाव करना, जेठानियों के द्वारा, सास माँ के द्वारा, मतलब घर में उनके साथ भेदभाव का शिकार, उनके बच्चे भी भेदभाव का शिकार। अंत में उसके जो पति हैं उनके साथ देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका भी देहांत हो जाता है। पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो बड़ी धूमधाम से किया, परंतु अभी दोनों छोटी लड़कियां विवाह योग्य नहीं थी। अचानक भक्तिन पर प्रकृति की गाज गिर गई। उनके पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उसने अपने सिर के बाल कटवा लिए और गुरु मंत्र लेकर गले में कंठी धारण की। वह स्वयं अपने खेतों की देखरेख करने में लग गई। यानी उसने अपने बच्चों की खातिर और उम्र के हिसाब से दूसरी शादी नहीं की, और वो घर गृहस्थी के काम में और पूजा कीर्तन में, गुरु मंत्र पाठ आदि करने में व्यस्त हो गई। दोनों बेटियों का विवाह करने के बाद उसने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया था, परंतु बदकिस्मती तो भक्तिन के साथ लगी ही थी। शीघ्र ही उसकी बड़ी बेटी लड़की भी विधवा हो गई, यानी उसके दामाद का देहांत हो गया। परिवार वालों की नज़र अब भी भक्तिन की संपत्ति पर थी। भक्तिन के जेठ का बड़ा लड़का विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज साले से करना चाहता था। तीतरबाज का मतलब जो कुछ काम धंधा नहीं करता हो एक प्रकार से, परंतु भक्तिन की विधवा लड़की ने अस्वीकार कर दिया। अब माँ बेटी दोनों ही अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी। तीतरबाज बेटी की कोठरी में जा घुसा और उसे भीतर से द्वार बंद कर लिया। इसी बीच तीतरबाज के समर्थकों ने गांव वालों को यह बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने तीतरबाज की अच्छी प्रकार से पिटाई की और कुंडी खोल दी, उसे घर से निकाल दिया। लेकिन तीतरबाज ने तर्क दिया कि वह तो लड़की के बुलाने पर कमरे में दाखिल हुआ था। आखिर में गांव में पंचायत बुलाई गई। भक्तिन की बेटी ने बार बार तर्क दिया कि यह तीतरबाज झूठ बोल रहा है, यानी मैंने उसे नहीं बुलाया, अपने आप जबरदस्ती मेरे कमरे में आया था, अन्यथा वह उसकी पिटाई क्यों करती। परंतु पंचों ने भक्तिन की बेटी की बार बार तर्क दिया कि तीतरबाज झूठ बोल रहा है, परंतु पंचों ने कलयुग को ही इस समस्या का मूल कारण माना और आदेश दिया कि वह अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे। भक्तिन और उसकी बेटी कुछ नहीं कर पाए। वह विवाह सफल नहीं हुआ। तीतरबाज एक आवारा किस्म का आदमी था और कोई काम धंधा नहीं करता था, अतः भक्तिन का घर गरीबी का शिकार बन गया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि लगान चुकाना भी कठिन हो गया। लगान तो कर वगैरह, टैक्स वगैरह लगता है जमीन खेती पर या घर गृहस्थी के कामों में, अतः भक्तिन का घर गरीबी का शिकार बन गया। जमींदार ने भक्तिन को भला बुरा कहना और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन यह अपमान को सहन नहीं कर पाई और वह कमाई के विचार से दूसरे ही दिन शहर चली आई। यानी ये भक्तिन के जीवन में जो विपदा का, दुख का जो समय था, उनके पति के देहांत के बाद इस तरह से उनका जीवन है वो गुजरा। भक्तिन के जीवन के दुख का अंतिम पड़ाव, घुटी हुई
चांद मैली धोती तक गले में कंठी माला धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए उपस्थित हुई तो उसने बताया कि वह दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना, रोटी बनाना आदि रसोई के सभी काम करना जानती है। यानी इस बार वो शहर में लेखिका महादेवी वर्मा के पास आ जाती है और वहाँ अपने काम का तरीका बताती है, उसे क्या क्या करना आता है। लेखिका ने शीघ्र उसे काम पर रख लिया, यानी जल्दी से उसको काम पर रख लेती क्योंकि उसे भी नौकरानी की जरूरत थी। अब भक्ति ने एक पावन जीवन व्यतीत करने लगी। पावन का मतलब अच्छा, साफ सुथरा, पवित्र। नौकरी पर लगते ही उसने सवेरे सवेरे स्नान किया, लेखिका की धुली हुई धोती को उसने जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पहना। तत्पश्चात यानी उसके बाद उसने सूर्योदय और पीपल को जल चढ़ाया। 2 मिनट तक जाप करने के बाद चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना आरंभ कर दिया। यानी घर में एक वो सीमा बना लेते कि यहाँ तक मेरा चूल्हा चौका का काम है वो चलता रहेगा, यहाँ तक मैं अपना काम करूँगी। यानी रसोई की जो पवित्र एक प्रकार से बाउंड्री है वो बना देती है। वह छूत पाक को बहुत मानती थी, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उसके कपड़ों को, उसके आसपास अगर उसको छूता है तो उसको एक प्रकार से उसको अच्छा नहीं लगता, एक प्रकार से कहने का मतलब। अतः लेखिका को भी समझौता करना पड़ा। वह नाई के उस्तरे को गंगाजल से धुलवाकर अपना मुंडन करवाती थी। अपना खाना वह अलग से ऊपर के आले में रख देती थी, यानी अपने घर का जो खाना है वो सबसे अलग, अपने लिए अलग रखती थी। भक्तिन की नौकरी का श्री गणेश, यहाँ से भक्तिन का नौकरी का श्री गणेश का मतलब आरंभ होना, उसकी नौकरी शुरू हो जाती है। भक्ति ने जो घर बनाया था वह ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का था। उसने कोई सब्जी नहीं बनाई, केवल दाल बनाकर मोटी मोटी रोटियां सेक दी जो कुछ कुछ काली हो गई थी। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तब भक्ति ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गाँव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। कहने का मतलब जो शुरू में खाना बनाती है तो वो खाना उससे सही नहीं बनता, उसे जल जाता है, तो लेखिका भी उसको एक प्रकार से प्रश्नवाचक दृष्टि, यानी कैसे खाना बनाए, क्या कौन सा खाना है, किस प्रकार का खाना है, अच्छा नहीं है, इस तरह से उसको देखा। तो भक्ति ने उसके सामने अन्य सब्जी आदि वो मिर्च वगैरह या गुड़ वगैरह वो रख देती है उसके सामने। मजबूर होकर लेखिका ने दाल से एक रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। परंतु लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए भक्तिन को अपने घर पर भोजन बनाने के लिए रखा था। परंतु उस वृद्धा भक्तिन की सरलता के कारण उसकी असुविधाओं को भूल गई थी। यानी वो उसको अच्छे प्रकार से उसकी देखभाल भले ही ना कर पाई हो, लेकिन उसका स्वभाव देख करके वो उसको नौकरी पर रख लेती है। विचित्र स्वभाव की नारी, अब उसमें एक नया कैरेक्टर उभरा। वो शुरू से बता रहे हैं कि वो अलग प्रकार की है सबसे, उसके विचार लगभग किसी से नहीं मिलते, वो अलग ख्यालात की, अलग प्रकार की लेडी है, महिला है। भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती है, यानी खुद दूसरों के अनुकूल नहीं ढलती, दूसरों को अपने अनुकूल बनाना चाहती है कि सब मेरे जैसे हो जाए, और स्वयं बदलने के तैयार नहीं है। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही रही। शीघ्र ही उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान के अधीन बना दिया था, किंतु स्वयं कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया और न ही आए कहने की आदत बदलकर जी कह सकी। यानी कहने का मतलब वो कल्चर के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाई और वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से बदलने में सक्षम हो गई। भक्तिन बड़ी व्यवहारिक महिला थी। वह अक्सर लेखिका के बिखरे पड़े पैसों को मटकी में छिपा कर रख देती थी, यानी घर में उसको अगर बिखरे हुए पैसे मिलते तो उनको एक मटकी में छिपा कर रख देती है। उसके लिए कोई बुरा काम नहीं है, यानी वह उसको चोरी नहीं समझती। उसका कहना था कि घर में बिखरा हुआ पैसा टका उसे संभाल कर रख दिया है। कई बार वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए किसी बात को भी पलट भी देती थी। उसके विचारानुसार यह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे सिर मुंडाने से रोकने का प्रयास किया, तब उसने यह तर्क दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी मुंडन करवाने से सारे तीर्थ कार्य है वो सफल हो जाते हैं। भक्तिन पूर्णतः अनपढ़ थी, उसे हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। हस्ताक्षर का मतलब उसको अपना नाम लिखना, साइन करने भी नहीं आते थे। लेखिका ने जब उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा तब उसने तर्क दिया, मालकिन तो हर समय पढ़ती रहती है, अब वह भी पढ़ने लग गई तो घर का काम कौन करेगा। मालकिन का मतलब महादेवी वर्मा लेखिका है, वो लिखने सारा दिन लिखने का काम करती है, अनेक रचनाएं लिखती है। तो कहता है आप भी लिखती हो सारा दिन, अगर मैं भी लिखने बैठ गई तो घर का काम धंधा कौन करेगा, फिर कौन सब्जी बनाएगा, कौन रोटियां बनाएगा, कौन घर का काम करेगा। अगला है स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान, यानी अपनी जो मालकिन है
लेखिका है उसके प्रति बिल्कुल निष्ठा भाव से वो काम करती है, बिल्कुल समर्पित है। भक्तिन को अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। उसकी मालकिन जैसा कोई भी नहीं था। उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रशिक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, परंतु भक्तिन ने मालकिन की सहायता की। वह कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, यानी वो कॉलेज में पढ़ा कर आती, उनके जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं बच्चों के पेपर वगैरह हैं, उनको कभी बांधती, कभी संभाल कर रखती, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती, कभी चटाई को अपने आंचल से झाँपती, यानी उसके लिए पूरा भरपूर कोशिश करती उसका सहयोग करने की। इसीलिए वह समझती थी कि मालकिन दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई विशेष पुस्तक प्रकाशित होती तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती। वह सोचती थी कि प्रकाशित रचना में उसका भी सहयोग है। जब उसकी महादेवी वर्मा लेखिका थी, उसकी कोई नई रचना प्रकाशित होती तो भक्तिन को बड़ा खुशी का एहसास होता, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग किया। उसको लिखना भले ही नहीं आता हो, लेकिन उसके काम धंधे में उसने भले ही उसको रंग से साफ सुथरा, पेज को अलग करना, सफाई व्यवस्था में ध्यान रखना, मालकिन को बिस्तर पे खाना देना, ये सब कार्य उसको एक प्रकार से लगता है कि रचना में उसका कहीं ना कहीं सहयोग है। अनेक बार लेखिका भक्तिन के बार बार कहने पर ही भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन की कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा भावना का कूट कूट कर भरी हुई थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाने के बाद लेखिका के पारिवारिक सदस्य सोना, हिरनी, बसंत, कुत्ता, गोधुली, बिल्ली आदि आराम करने लग जाते थे, परंतु भक्तिन, ये उनके पालतू जीवों के नाम हैं। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था, उनकी रचनाएं पशु पक्षियों के ऊपर भी काफ़ी हैं, परंतु भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह आवश्यकता पड़ने पर मालकिन को पुस्तक पकड़ाती या शाही लाकर देती या फाइल। यदि भक्तिन देर रात को सोती थी, परंतु प्रातः मालकिन के जागने से पहले उठ जाती और वह सभी पशुओं को बाड़े से बाहर निकालती थी। यानी कहने का मतलब वो पूरी तरीके से अपनी स्वामिन के प्रति समर्पित थी, श्रद्धा भाव से काम करती थी। जैसे सीता को छुड़ाने में, रावण के साथ युद्ध में, अयोध्या पहुंचाने तक बिल्कुल हनुमान जी की तरह हमेशा उनके साथ थी। भक्तिन के मालकिन के प्रति भक्ति भावना, ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। बिल्कुल भक्ति भावना की तरह, भगवान की तरह, जैसे भगवान अपने भक्त के ऊपर आश्रित होता है, या भक्त अपने भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, पूजा पाठ करना, उनके हर बात, उनके आदर्शों पे चलना। वैसे ही जो भक्तिन है वो अपनी मालकिन के आदर्शों पे चलती है, उनके नियमों पे चलती है, उसका पूरा ख्याल करती है, अंगरक्षक के रूप में हमेशा उसके पास रहती है। तो ये इसमें पॉइंट में है। अगला 9वां पॉइंट है हमारा, छात्रावास की बालिकाओं की सेवा। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती, कभी कभी वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। जो परिचित लेखिका का सम्मान करते थे उन्हें के साथ वह अच्छा व्यवहार करती थी। कहने का मतलब जो लेखिका का सम्मान करते, इज्जत करते, भक्तिन उन्हीं लोगों की इज्जत करती, बाकी की वो मुंह नहीं लगती थी। लेखिका के परिचितों को वह नाम से या आकार प्रकार वेशभूषा से जानती थी। या तो उनका नाम लेके बुलाती, वो नाम से पहचान लेती उनको, या उसकी वेशभूषा देख करके उनको पहचान लेती, हाँ ये लेखिका की जानकार है, मालकिन के जानकार है। कवियों के प्रति उनके मन में कोई आदर भाव नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह अत्यधिक दुखी हो जाती थी। यानी उसको कवि लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था वो, क्योंकि उनकी बातों से, उनकी रचनाओं से परिचित नहीं थी, लेकिन महादेवी से उनका लगाव, विशेष लगाव व्यक्तिगत रूप से हो गया था, और दूसरों के दुखों से वो दुखी हो जाता, और क्योंकि वो उसने खुद दुख देखे हैं, और इस तथ्य में अगर दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई दुख संकट की घड़ी आती तो वो भी उस तथ्य में अपने आप को दुखी महसूस करती थी। जब कभी उसे किसी विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिलती तो वह अत्यंत दुखित हो उठती थी। उसे जेल से बहुत डर लगता था, किंतु लेखिका को जेल जाना पड़ा तब भी उसके साथ जाने को तैयार थी। उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए उसे बड़े लाठ से लड़ना पड़ेगा, वह लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार लेखिका के साथ भक्तिन का प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसका एक तरह से दिल का जो लगाव है वो भक्तिन यानी महादेवी वर्मा के साथ, भक्तिन और महादेवी वर्मा का हो गया था। जब भी जरूरत पड़ती उनकी एक भक्त की तरह उनकी सेवा करती, वो हमेशा उनके हरदम उनका ख्याल रखने की कोशिश करती। जब
उनको वैसे जेल से डर लगता है, लेकिन महादेवी को जब जेल जाना पड़ा तब उसको ये लगता है कि कहीं अगर मालकिन को जेल जाना पड़ा या उनके सामने ऐसी स्थिति आती है तो वो उनके साथ बिल्कुल निडर होकर के जेल में जाएगी, उनका पूरा सम्मान करेगी, ख्याल रखेगी और वहाँ उनके सामने उनके जेल में रहने वाले लोगों से पूरी उनकी रक्षा करेगी। इस प्रकार उन दोनों के बीच में बिल्कुल अगाध का मतलब बिल्कुल गहरे संबंध स्थापित हो चुके हैं। और भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा, यानी आगे उसके जीवन में क्या हुआ महादेवी वर्मा ने बताने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ, ये कहानी यहीं तक है, अधूरी है कहानी, यहीं तक उसके हमारे सामने रखी है। तो इस प्रकार भक्तिन कहानी है। भक्तिन लक्ष्मी उसका वास्तविक नाम है। लेखिका को किस प्रकार से वो एक नौकरानी सेविका के रूप में मिली थी, उसका जीवन कैसा था, किस प्रकार उनकी शादी हुई, उनकी ससुराल में उनसे साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनके बच्चे उनका जीवन कैसा था, ये सारी की सारी कहानी भक्तिन के जीवन से जुड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ये आपके सामने एक गद्यांश है पाठ से जुड़ा हुआ, जो गद्यखंड है उसके अंदर से गद्यांश आता है। इसी तरीके से 4-5 लाइनें आपको मिलती है, उसके फिर उस पर आधारित आपको प्रसंग, उसकी व्याख्या और विशेष लिखना होता है। तो मैं आपको सामने गद्यांश रख देता हूँ। ये गद्यांश है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट ही नहीं था, यानी समय समय पर उसके जीवन में दुख के पड़ाव आते रहे, हमेशा उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तो उसी पर आधारित एक पाठ से ली गई लाइन है। जैसे प्रसंग लिखना होता है आपको ये पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोध्वा 2 में संकलित भक्ति नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र में अवतरित है। यह संस्मरण रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवित्री या लेखिका महादेवी वर्मा की रचित स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने गांव की एक अभावग्रस्त गरीब भक्तिन का यथार्थ रेखाचित्र अंकित किया है। लेखिका भक्तिन के दुर्भाग्य पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि ये व्याख्या फिर यानी इसी गद्यांश को सरल करके लिखा गया है। आगे विशेष है किस प्रकार भक्तिन ने उनके जीवन का वर्णन किया है, उनके व्यक्तिगत जीवन का इसमें विवाह किया है, विवाह संबंधी समस्याएं उठाई है, भाषा किस प्रकार की है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, वाक्य विन्यास यानी वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से है, ये सारी की सारी इसके अंदर आपकी विशेष के अंदर आ जाएगी। तो ये अब लेसन था, गद्यांश थे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपके लिए एक सूचना है, और भी आपने पहले भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा द्वारा दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम टेलीविजन से पढ़ें, एजुसेट से पढ़ें, इसके लिए NCERT के स्वयंप्रभा चैनल है, फास्ट वे है, सिटी केबल है, अनेक प्रकार के जो टीवी चैनल है, डिश टीवी है, वहाँ से अनेक चैनलों की लिस्ट है। जियो टीवी मोबाइल ऐप भी है, एयरटेल टीवी है, टाटा स्काई है, डिश टीवी है, वीडियोकॉन है, सब प्रकार के चैनल्स पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आशा है आप लोग घर बैठ कर के ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए निःशुल्क है, तो आप देख सकते हो। ये लिस्ट आपके पास अगर नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आपने वीडियो देखी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।